जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो इसी के क्रम में आज ये 5th लेक्चर है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप शुरू से जो है लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखेंगे। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। आज हम लोग उसी सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। आप देखिए टॉपिक्स को, कह रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स के कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए फार्मूला भी प्रूव कर दिया है। उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी का या कैपेसिटेंस का कितना जो है वैल्यू हो सकता है। थोड़ी सी मैं बेसिक रिवीजन के लिए मैं आपके जो है 1-2 स्लाइड पर जो है सारी बातों रख दिया हूँ। आप इसको जो है एक बार रिवीजन करते चलेंगे। तो देख लीजिए सीरीज ग्रुपिंग में जैसे कि हम लोग ले रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 .Cn मान लीजिए, इसको .Cn मान लीजिए। तो आप ये देखेंगे, मैं आपको बताया भी था कल कि हम लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बहुत सारा ग्रुप ऑफ कैपेसिटर है जिसमें C1, C2, C3 .Cn है। इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं और पहले कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे के सेकंड को तीसरे के फर्स्ट से ऐसे ही हम लोग अरेंज करते हुए आगे बढ़ गए हैं। तो आप सीखे थे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 होता था, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है V2 लेते थे। ये n नंबर है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो हम लोग Vn लेंगे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि सीरीज ग्रुपिंग में सभी पर जो है चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा और फिर इस पे माइनस क्यू। और आप ये देखोगे कि फिर इस पर जो है यानी इस पर जो है प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, फिर इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस तरीके से। और हम लोगों ने एंड कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला भी निकाल रखा था। आपको याद होगा कि CS अगर मैं इसको लिख दूं तो 1/C1 + 1/C2 + ... 1/Cn, याद है आपको। तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर n कैपेसिटर हो और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी 1/C1 + 1/C2 + ... 1/Cn लिख सकते हो। कह रहा क्या, ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। ये बात आप जरूर याद रखोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर पे चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। देखो इस पर भी क्यू है तो इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है। और फिर ये भी बात मैंने लिख रखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तुम ऐसे भी जानते हो कि सब पर चार्ज बराबर है तो क्यू बराबर होता है C1 इंटू मान लो V1, C1 इंटू V1। तो तुम यहाँ देखोगे कि अगर चार्ज कांस्टेंट है तो यहाँ बताओगे कि V जो होगा V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q/C1 मीन्स V1 की मैं बात करूँ तो 1/C1 हो जाएगा। या सिंपल वे में तुम V बोलोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। तो सीरीज ग्रुपिंग के कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है बाबू मेरे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत मज़ा आएगा, आप याद रखोगे कि सीरीज ग्रुपिंग में आप कमेंट करके आंसर बताओगे। सीरीज ग्रुपिंग में ईच कैपेसिटर की जो होती है चार्ज सेम रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट हो सकते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह उस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। याद रखोगे ना? बोलो, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कुछ और भी
बेहतरीन बातें हैं, हालांकि इसको भी हम लोग कल सीखे थे, फिर आज भी सीख रहे हैं। मान लो बाबू मेरे कह रहे कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, अगर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों जिसमें ईच की कैपेसिटी सी हो जाए, तो आप बताओगे इस पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपने तो पढ़ रखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना बाबू मेरे, तो 1/c प्लस 1/c, आप इसका एलसीएम लोगे तो सी ही तो रहेगा ना, और ऊपर देखो ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और नीचे देखोगे ये कितना है बाबू मेरे 1/cs, तो cs की वैल्यू बोलो, यानी ये 2/c हो जाएगा। तो अब बताओगे तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो c/2, c/2। कितना ईजी है बताओ, कितना ईजी है। अगर सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और 2 कैपेसिटर, तो एक की कैपेसिटी ले लो, 2 से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल जाएगा, है ना मजेदार। मान लो अगर ये भी 10 हो और ये भी 10 हो, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 10/2 5 हो जाएगा, है ना आसान, बताओ, है ना मजेदार। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल तो तुम यूं ही चुटकी में बना दोगे, न्यूमेरिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है तुम्हारी जो है कंसेप्ट। आ जाओ, तो अब बताओगे तुम 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए, अगर ये 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो तुम बताओगे इस पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, तुम बताओगे, बहुत आसानी से बता दोगे, बिल्कुल आसान है। ऐसे भी हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे, याद करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का c/n, n की वैल्यू कितनी है बाबू मेरे, यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू कितनी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीधे c/3 भर सकते हो, है ना आसान, बताओ, c/n आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए c/n, है ना बहुत आसान। चलो तो तुम इसको स्क्रीनशॉट लेते चलो, कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि जो भी बच्चे 2021, 22, 23, 24 के लिए जो है नीट को जो है अपना टारगेट बना लिए हैं, बाबू आप 5 व्हील के साथ जुड़ जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो है थोड़ी सी मेहनत करके आपने जो है अपनी प्लान सेटअप कर दी, ज़रूर आप सफल हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा, पूरी टीम मेहनत करेगी, आप जरूर सफल हो जाओगे बाबू, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, ये हमारा टारगेट है। तो आइए हम देखते हैं, देखो कुछ बहुत खूबसूरत क्वेश्चन रखी गई है। क्वेश्चन क्या कहूँ मैं, ये तो फार्मूला ही है, तुम अगर फार्मूले याद रखे हो तभी भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार तुम कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। आप अगर फार्मूला भी याद रखते हो पिछले लेक्चर नंबर 4 की, तभी भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो इसको, कितना शानदार क्वेश्चन है। चलो, कह रहा है कि n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस c, देखो यहाँ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, n, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, c। कर कि आर अरेंज्ड इन सीरीज एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको दिख भी रहा होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपको दिख भी रहा होगा। और बताओ कि सभी कैपेसिटर्स जो हैं सेम हैं, मीन्स आइडेंटिकल हैं, और कितने हैं बाबू मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट n, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, n है। अब तुम बताओगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। काफ़ी बच्चों का रिस्पांस आना शुरू हो गया है, काफ़ी बच्चे जो हैं कमेंट करके आंसर देना शुरू हो कर दिए हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है बाबू मेरे। आप देखो हम लोग, मैं फिर से एक बार प्रूव कर देता हूँ, आप देखोगे c इक्विवेलेंट का फार्मूला हमने लिखा था 1/c प्लस 1/c डॉट कितना बच्चों मेरे 1/c ही लिखोगे, और ये डॉट कितना n टाइम्स चलेगा, n टाइम्स चलेगा। तो अब बताओगे तुम, अगर ये n टाइम्स चलेगा तो फिर एलसीएम कितनी होगी इसकी c, ऊपर ढूंढोगे 1 + 1 डॉट कितना बाबू मेरे n। तो अब सोचो कि अगर मैं n टाइम्स लिख दोगे तुम, यहाँ n टाइम्स 1 1 1 1 रिपीट करना है, n टाइम्स लिख दोगे, तो सोचो 1 + 1 में 2 टाइम्स लोग
ऐड कर दूँ तो 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, डॉट डॉट n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। ये तो कम से कम तुम कमेंट करके आंसर बताओगे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा। सीधी सी बात है कि ये n होगा, डेट मीन्स n/c हो जाएगी। 1/c को वायलेंट बोला जाए सीरीज के कंडीशन में तो ये n/c हो जाएगी, n/c हो जाएगी। तो तुम बताओगे कि इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए बाबू मेरे। डेट मीन्स तुम यहाँ देखेगो 1/cs इक्वल टू कितनी हो रही है, n/c, तो cs इक्वल टू कितनी हो जाएगी, c/n हो जाएगी। और ये आइडेंटिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फार्मूला है, तुम याद रखोगे इसको, c/n तुम याद रखोगे इसको, और तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। देख लो ये फार्मूला याद भी रखोगे, आगे भी काम करेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे इस पे। अगर एक ही जैसे बहुत सारे कैपेसिटर्स आ जाएं जिनकी कैपेसिटियां आइडेंटिकल हो, तुमको इक्विवेलेंट निकालने का सबसे आसान तरीका हो, काउंटिंग कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 10 जितने भी हो, एक की कैपेसिटी उठाओ और नंबर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाएगी। है ना आसान, बोलो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये ढूंढो। देखो तुम कर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, रिवीजन कर लो फिर से एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। तुम खुद से कमेंट करके आंसर बताओ कि अगर n कैपेसिटर जो है उसको पैरेलल में जोड़ दिया जाए जिसकी कैपेसिटियाँ C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। तुम कमेंट करके आंसर बताओगे कितनी होगी, जल्दी से जल्दी। देखो बाबू मेरे, मान लो कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को C1 ले लो, इसको तुम C2 ले लो, इसको C3 ले लो, और तुमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के लिए तीनों के फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पर, सेकंड प्लेट को अदर पॉइंट पर, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। यही तो पैरेलल ग्रुपिंग होती थी। और हम लोग पढ़ते थे अगर इसकी एक्सटर्नल पोटेंशियल भी रख दिया जाए, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल भी रख दिया जाए तो ईच कैपेसिटर डेट मीन्स पॉइंट ए और बी के बीच का ही पोटेंशियल भी हो जाएगा, और चार्ज इसमें डिफरेंट होता था। याद करोगे इसमें चार्ज डिफरेंट होता था, अगर इस पर प्लस Q1 है, इस पर प्लस Q2 है, इस पर प्लस Q3 है, तो इधर वाले पे माइनस Q1 होगा, इधर माइनस Q2 होगा, इधर माइनस Q3 होगा। याद रखोगे तुम। पैरेलल के कंडीशन में सभी कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, चार्ज डिफरेंट होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आप याद रखोगे। तो जल्दी से देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कह रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। देख लो, ईच कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने भी लगा दिया है तो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, जो कि पहले के लिए भी होगा, दूसरे के लिए भी होगा, तीसरे के लिए भी, डॉट डॉट एन होंगे तो सब के लिए भी होगा। अब कह रहे क्या कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटी, यानी प्रत्येक पर जो चार्ज होगी बाबू मेरे वो कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। सीधी सी बात है, यानी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वह ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोरेज करेगा। क्या करेगा बताओ? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो उसके पास जो चार्ज की अमाउंट होगी वो ज़्यादा स्टोरेज करेगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज को स्टोरेज करेगा। याद रखोगे, अगर मान लो तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर है, ये सपोज करो कि 5 है, ये 10 है और ये 15 है माइक्रो फराड में, तो तुम बताओगे कि सबसे ज़्यादा कौन चार्ज स्टोरेज करेगा। अगर C1 5 है, C2 जो है 10 है और C3 जो है 15 माइक्रो फराड है कैपेसिटी, तो जब इसको हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन चार्ज स्टोरेज करेगा। तुम कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओगे किसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, C1 के पास, C2 के पास या C3 के पास। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताओगे। तो सीधी सी बात है, आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है उसके पास चार्ज ज़्यादा होगी, यानी हाई कैपेसिटी वाला ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोरेज करेगा, लो कैपेसिटी वाला कम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोरेज करेगा। दैट मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? C के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के,
और आपने तो पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला भी याद रखा था। पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला भी आपने याद रखा था क्या? सी इक्विवेलेंट का कितना C1 + C2 + C3 डॉट Cn, है ना बेहतरीन चीज, C1 + C2 + C3 डॉट Cn। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये ढूंढो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, देख लो। कर कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C, देख लो यहाँ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं n, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C, आर अरेंज इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, मान लो एज शोन। कर कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, आपको पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कितनी होगी, ठीक है। तो देख लो, आप बताओगे, कितना आसान है, देख लो। ऑप्शन नंबर ए देखो n - 1 × C, ऑप्शन नंबर बी देखो n × C, ऑप्शन नंबर सी देखो n + 1 × C, और ऑप्शन नंबर डी देखो C/n। तो पैरेलल के लिए तुम जनरल फार्मूला भी तो पढ़े थे, चलो मैं फिर से प्रूव भी कर देता हूँ। पैरेलल के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे C1 + C2 + डॉट Cn। अगर मान लो सारे आइडेंटिकल हो जाएं तो तुम लिखोगे C + C डॉट कितना n टाइम्स C लिखोगे। तो सोचो अगर C + C 2 बार जोड़ोगे तो 2C, 3 टाइम्स जोड़ोगे तो 3C, डॉट अगर n टाइम्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, n × C हो जाएगी। यानी CP मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होती है, n × C होती है। यही तो क्वेश्चन है, बोलो क्या ये तुम नहीं बना सकते हो? बोलो, ऐसे क्वेश्चन से भी तुमको डर लगता है? बताओ, है ना वहाँ बहुत बेहतरीन चैप्टर, मजा आ रहा है ना? तुम बताओ, खुशी मिल रही है? खुशी काफ़ी दिनों से एब्सेंट थी ना जी, कई दिनों के बाद आज मिल रही है। तो तुम ढूंढो कौन ऑप्शन सही है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। काफ़ी बच्चों का जो बहुत ज़बरदस्त आंसर कमेंट में आया है, मज़ा आ गया तो सबके आंसर को देख करके। बस ऐसे ही अपनी जो जज्बात को मेंटेन रखोगे। चलो अब इसको देखो, ये तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बनाओ, फिर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। पहले तुम खुद से बनाओ, ट्राई करो, क्वेश्चन को देखो। करेगी 10 कैपेसिटर्स, देख लो बाबू मेरे, कितने कैपेसिटर्स, 10 कैपेसिटर्स, C, 2C, 3C, 4C डॉट 10C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बचपन में अगर तुम लोगों ने टेबल का एडिशन सीखा होगा तो तुम 1 का टेबल ऐड कर दो, तभी भी तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देख लो। पहला कैपेसिटर है C, दूसरा 2C, तीसरा 3C डॉट 10C, 10 कैपेसिटर्स हैं और 10C तक कंटिन्यूअस जो है यानी ऐड किए गए हैं। अब आपको बताना है कि इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B आपको दिख रही है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको बताना है। तो आप देखोगे कितना शानदार है, आप अभी बताओगे पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कितना। तो पहला C1 C2 C3 डॉट जोड़ते जाओगे या सीधे लिख दोगे तुम C + 2C + 3C प्लस डॉट कितना बाबू मेरे 10C। सीधी सी बात है, तुम C कॉमन ले लोगे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट कितना बाबू मेरे 9 + 10 कर दो। और बताओ तुम 1 से लेकर 10 तक जोड़ दो, ये 55 होगा। और तुम बताओगे कि कितना होना चाहिए, आंसर तुम बताओ कमेंट करके जल्दी से। देखो यहाँ ऑप्शन में 110C, 100C, 55C और इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ ऑप्शन नंबर C सही है। चलो मज़ा आ रहा है, बताओ, है ना बेहतरीन फिजिक्स, है ना मज़ेदार फिजिक्स। तुम अब डरोगे कि नीट क्या होता है। अरे बे नीट इससे इजी कहाँ कुछ होता है। 15 से 20 महीने तो मेहनत करना है, करोड़ों रुपए के काम करने वाले हो तुम, बोलो। चलो आप देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है,
करके फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओगे। पॉइंट ए और बी में के बीच में जो है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आप देखोगे, देखो आपके पास पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये देखो सभी 6C 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 और ये बीच वाले जो कैपेसिटर हैं ये 4C हैं। आपको पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। आप जान चुके हो कि सीरीज में जो वैल्यू होती है जब भी आइडेंटिकल होता है तो C/N होता है, और पैरेलल के आइडेंटिकल के लिए फार्मूला N × C होता है। तो जब भी इस टाइप का कोई सर्किट आए तो आप ना ऐसा कोशिश करो कि इधर से पहुंचते पहुंचते मेरे को फाइनली ए और बी पर पहुंचना है। आप क्या करो कि ए और बी को लॉक कर दो, यानी आपको ए और बी तक लास्ट में पहुंचना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इधर से बनाना शुरू करोगे और फाइनली ए और बी के पॉइंट तक पहुंचोगे। तो तुम देखो बाबू मेरे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाओ, आप ध्यान दोगे यहाँ पे। देखो इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये 6C और 6C ये तीनों जो है सीरीज में है, तीनों बिल्कुल एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है। तुम ध्यान दोगे तो 6C और 6C की मैं बात करूं तो तुम 6C/3 करोगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2C हो जाएगा। वह जो 2C होगा बताओ इस 4C के साथ क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में सीधे जुड़ जाता है तो 4C और 2C मिला है कितना हो जाएगा बताओगे, 6C हो जाएगा। फिर वह जो 6 होगा इस 6 के साथ सीरीज में होगा तो 6 बोले तो उसका 2 हो जाएगा। फिर वह जो 2 होगा इस 4 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो 4 और 2 मिला के 6C हो जाएगा। और फिर तुम देखोगे यहाँ 6C और 6C में 3 से डिवाइड करोगे 2C आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, तुम देखो इसको। तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बट मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल्स में बनाने की कोई एक मैं क्वेश्चन जो डिटेल्स में बना देता हूँ। तुम देखो इसके बदले में तुम लिखोगे 6C/3 तो ये 2C हो जाएगा। तुम इसके इक्विवेलेंट सर्किट को ऐसे बना सकते हो, ये 6 रहने दो, तुम इसके इक्विवेलेंट सर्किट को ऐसे बनाओगे। देखो तुम ये ऐसे रहने दोगे, ये 6C फिर ये 6C और ये 4 वाला भी रहने दोगे। तुम नीचे देखोगे ये भी 6C और ये भी 6C। ध्यान दोगे बाबू मेरे, ये 6C है, फिर ये वाला एक 6C है और ये वाला मैंने 4C रखा है। फिर तुम इधर देखोगे ये 6C है, फिर इधर भी तुम देखोगे ये 6C है। ये तुम्हारा पॉइंट ए और बी रखोगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये कहाँ गया, है मेरे बाबू ये भी है, ये 4C रखोगे। बट ये जो 6C है इसके बदले में तुम कितना लिख सकते हो, तो इस पूरे के बदले में तुम्हारा हो जाएगा 6/3 यानी ये 6C/3 बोले तो ये 2C हो जाएगा, है ना शानदार। बताओ इन तीनों का वैल्यू एक 2C हो जाएगा। अब ये जो 2C है इस 4C के साथ पैरेलल में है। आओ आगे देखते हैं, चलो। तो तुम ही देखो, इसको याद रखोगे बिल्कुल ऐसे ही। एक 6C है, दूसरा 6C है, फिर नीचे भी देखो ये 6C, ये भी 6C, और तुम ये 4 वाले को अभी ऐसे ही रखो। और इसके बीच में भी एक 4 था और ये तुम्हारा पॉइंट ए था और ये तुम्हारा पॉइंट बी था। बट तुमने देखा कि इस 4 और 2 मिला के तो ये भी 6 हो गया है, ये भी 6C हो गया है। ये तो 6C है ही, ये भी 6C है, ये बेचारा 4C है, ये भी 6C है और ये भी 6C है ना बेहतरीन। बताओ उसके इक्विवेलेंट में ये लिख सकते हो। अब तुम देखो ये फिर 3 6 जो है मिल करके सीरीज में है। यहाँ से तुम देखोगे तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, सीरीज में है। तो इन तीनों के बदले में तुम क्या बना सकते हो बताओगे। तो देखो मैं इसके बदले में मैं ये वाला 6C रखूँगा, बट ये वाला एक 4C भी रखूँगा, ये वाला 6C भी रखूँगा, ये 4C भी रखेंगे और फिर ये 6C भी रखेंगे। ये पॉइंट ए भी रहेगा, ये पॉइंट बी भी रहेगा। और इस तीनों 6C के बदले में तुम एक रख सकते हो ये सीरीज में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बाबू मेरे, तो ये भी 6C/3 डेट मीन्स ये 2C हो जाएगी। फिर आगे बढ़ाओ तुम, देख लो आगे बढ़ करके
ये 6 और 2 मिला के फिर 6 हो जाएगा। तो अगर तुम इसके इक्वल में तुम लेते हो तो देखो ये फिगर बनाते हैं हम। फिगर में हम लोग क्या ले सकते हैं बाबू मेरे, देखो ये तुम 6c रहने दो, ये भी तुम 6c रहने दो, और ये देखो 4 और 2 मिला है कितना हो जाएगा, ये भी तो 6c ही होगा, बताओगे, ये भी तो 6 ही होगा, और ये तुम्हारा पॉइंट ए और ये तुम्हारा पॉइंट बी रहेगा। अब तुम देखो ये तीनों सीरीज में है कि नहीं, पॉइंट ए और बी के बीच में तीनों सीरीज में है कि नहीं, और यदि तीनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, बिटवीन पॉइंट ए और बी की बात की जाए तो आइडेंटिकल है, 6c/3 करोगे यानी 2c आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 2c आंसर हो जाएगा। तुम याद रखोगे इसको, और तुम्हारे लिए ऑप्शन भी मैंने सेलेक्ट कर ही दिया था, देख लो। ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करोगे और ऑप्शन तुम अपना ढूंढ लो। मैंने बी ऑप्शन को टिक पहले ही लगा चुका है, दिया है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम इसको ट्राई करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है, ए और बी के बीच में तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है, जल्दी जल्दी बताओगे। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है 2c, 3c, 6c और 8c, और ढूंढो पॉइंट ए है यहाँ पर और पॉइंट बी है यहाँ पे। पॉइंट ए और बी को तुम देखोगे, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी जटिल सर्किट आपको दिखे, सीरीज और पैरेलल पहचानने में आपको दिक्कत लगने लगे, तो आप उस पॉइंट को लॉक करोगे और दूर से शुरुआत करोगे। तो देखो तुम यहाँ से कोशिश करो कि मेरे साथ साथ जुबानी बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान है। जब भी बात सीरीज का आ जाए और आइडेंटिकल हो तो c/n, और बात पैरेलल की हो तो n/c। तो तुम देखो ये जो 6c देख रहे हो, तुम देखो ये 6c और ये जो 6c है, तुम देखोगे तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ये दोनों सीरीज में है तो एक 6 उठाओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो इन दोनों के बदले में तुम्हारे पास एक हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 6/2 बोले तो 3c हो जाएगा, 6/2 बोले तो 3c हो जाएगा। फिर तुम देखोगे ये 3c और ये 3c बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, यानी इन दोनों के बदले में जो है तुमने क्या रख दिया बाबू मेरे, एक 3c और एक ये पहले से 3c है ही, तो ये दोनों मिला के 6c हो जाएगा, फिर से 6c हो जाएगा, है ना बाबू मेरे। तो चलो जब ये दोनों मिला के 6c हो जाएगा तो बताओ ये 6c और फिर ये 6c मिला के तुम देखोगे कि इस पॉइंट के बीच में जो है इन दोनों के बदले में तुम एक भर सकते हो कितना बाबू मेरे, इन दोनों के बदले में तुम कितना पुट कर सकते हो, समझोगे। देखो ये दोनों मिला के 6c और एक ये 6c है, तो ये 6 और 6 सीरीज में फिर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3c हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा। फिर ये 3 तुमको दिख रहा होगा कि पैरेलल में है, तो 2 × 3 बोलोगे डेट में 6 हो जाएगा। फिर ये 6 सीरीज में है तो 6/2 बोले तो 3 हो जाएगा। मीन्स तुम इसके बदले में एक 6c लिखोगे, फिर ये जो 6c होगा इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, और जब इसके साथ सीरीज में तुम्हारा होगा, सॉरी ऐसे मैंने फिगर को थोड़ा सा जो है रफ यूज किया है, कोई बात नहीं है, तुम आसानी से समझ सकते हो, बहुत बेहतरीन टॉपिक से, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो देखो ये 6c और 6 मिला कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, और जब ये 3 होगा तो इस 3 के साथ सीरीज में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, सॉरी। तो जब पैरेलल में होगा तो उसका फिर 6 हो जाएगा, और फिर वो जो 6 होगा इसके साथ सीरीज में होगा तो फिर इसका 3 हो जाएगा, और फिर इसके साथ वो पैरेलल में हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन जो है 6c हो जाएगा। मज़ा तो नहीं आया होगा, कंफ्यूज हो गए तुम लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं। अगर तुम कंफ्यूज भी हो गए तो मैं फिर से एक बार जो है तुमको सिखा देता हूँ, देखोगे बहुत शानदार टॉपिक से। देखो ये मेरे साथ साथ चलो, 6c मिला के दोनों सीरीज में इसका 3c हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, वो जो 3 होगा इस 3 के साथ पैरेलल में होगा तो 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। फिर वह जो 6 होगा इस 6 के साथ सीरीज में होगा तो 6 में 2 से डिवाइड करो 3 हो जाएगा। फिर वह जो 3 होगा इसके साथ से पैरेलल में होगा 6 हो जाएगा, और फिर वह जो 6 इसके साथ सीरीज में होगा 2 से डिवाइड करो 3 हो जाएगा। फिर वह जो 3 होगा इसके साथ क्या हो जाएगा बताओ, पैरेलल में तो 6 हो जाएगा, फिर वह 6 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो उसका 3 हो जाएगा, और वह जो 3 होगा इस 3 के साथ
पैरेलल में होगा तो 3 3 मिला के कितना हो जाएगा, तो 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 6 ही आंसर हो जाएगा। तुम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, बताओ मज़ा आ रहा है? बहुत शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। तुम आगे बढ़ोगे, इसको देखो, कर क्या कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में। तो तुम पॉइंट ए और बी को लॉक कर दो और तुम पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सभी बच्चे जो है 10 सेकंड के अंदर जो है आप इसको कमेंट करके आंसर बताओगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी, जो आप स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड एग्जाम दोगे ना सीबीएसई, उसके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना है। आप इससे बच नहीं सकते हो। ये आप चाहे तुम रेलवे का एग्जाम देने जाओ, एनडीए का एग्जाम देने जाओ, एयरफोर्स के एग्जाम देने जाओ, या एसएससी वगैरह के एग्जाम देने जाओ, इवन उसमें भी अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आता है और कैपेसिटर से रिलेटेड, तो इस टाइप की छोटी सी सर्किट डाल दी जाती है। आप इससे बच नहीं सकते। तो नहीं बचना जरूरी भी क्यों है, क्यों नहीं हम इसको लड़ के सीख लें। ये हमसे बचता फिरेगा कि यार ये तो जानता है, आ गया यहीं पे मेरे को बनाइए देगा, ये हमसे भागेगा यार, तो हम इससे नहीं बचने वाला है। इसको दम है तो मेरे से बच के देख ले। कमिटमेंट ये होना चाहिए ना, बोलो। सर्किट को दम है तो आपसे बच के देख ले, कैसे आपसे नहीं बनेगा। आप तो इसको जहां मिले वहां बनाने वाले हो। चलो तो देखते हैं। जब भी आपको ए और बी के बीच में निकालना है तो आप ए और बी तक लास्ट में पहुंचोगे, याद रखोगे। ऊपर से शुरू करते हैं। तो देखो, तुम ध्यान दो, देखोगे इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में तो ये दोनों 2C है और ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहा होगा। एक प्लेट, एक का जो है दूसरा प्लेट एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो ये 2C हो जाएगा। 2C आप देखो ये आइडेंटिकल है। एक उठाओ, 2 से डिवाइड करते इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा। यानी अगर तुम इन दोनों को यहाँ से हटा दो तो इन दोनों के बदले में एक 2C/2 बोले तो C रख सकते हो। इन दोनों के तुम यहाँ से रिमूव कर दो, छोड़ दो, तो ये 2C का एक कॉम्बिनेशन यानी कि 2C/2 बोले तो C हो जाएगा। फिर यह जो C है इसके साथ क्या है बाबू, मेरे पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो C + C मिला के कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यानी C + C मिला के कितना हो जाएगा। तो तुम चाहो तो इस पूरी सिस्टम को यहाँ से हटा के और इसके बदले में एक तुम कितना लिख सकते हो, तो 2C भी लिख सकते हो। ये 2C हो जाएगा। और फिर देखोगे ये 2C और ये सीरीज में है तो 2C/3 हो जाएगा। इस पूरे का यानी तीनों का कॉम्बिनेशन 2C/3 हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी C है ही, उसके बाद ये 2C मिला के C हो जाएगा। तो तुम देखोगे यहाँ पे ये 2C तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक। इसके बदले में तुम लिख सकते हो कितना, तो 2C/3। और नीचे तुम ढूंढोगे कितना बाबू मेरे, तो नीचे आ रहा है तुम्हारा कितना, तो ये केवल C हो जाएगा 2C/2। और ये है तुम्हारा पॉइंट A और ये है तुम्हारा पॉइंट B। अब इसको तुम जोड़ दोगे पैरेलल में, सीधे जुड़ जाएगा। यानी A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना बाबू मेरे, 2C/3 + C। आप देखोगे एलसीएम इसका 3 हो जाएगा। तो ये 2C + 3C मिला के 5C/3 हो जाएगा। ढूंढ लो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो। जब बात C की आती है तो ऑप्शन B पे भी तो C में दिया हुआ है, ऑप्शन भी तो C में दिया हुआ है, देख लो। यानी 5C/3 जो है तुम्हारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। बहुत मज़ा आ रहा है ना, बताओ। काफ़ी इजी है ना, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ढूंढो। अभी तो तुमने बनाया है, जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस को फिर से देखो। कर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तुम पहले इधर से सॉल्व करोगे। देखो 2C मिला के कितना हो जाएगा बाबू, आइडेंटिकल है, C हो जाएगा। वो जो C होगा इसके साथ क्या हो जाएगा बताओगे, पैरेलल में होगा तो C मिला के 2C हो जाएगा। फिर 2C मिला के C हो जाएगा। फिर वह C इसके साथ पैरेलल में मिला के 2C हो जाएगा। फिर 2C मिला के C हो जाएगा। और फिर वो C मिला के इधर 2C हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर C ही सही हो जाएगा, है ना मजेदार। फिर से देख लो, ये 2C और ये 2C सीरीज में है। जब तुम इसमें इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, यानी केवल इतना का इक्विवेलेंट तुम निकालोगे, तो बताओ 2C में 2 से डिवाइड करो कि नहीं। फार्मूला तो होता था ना C/N,
तो इसकी एक कैपेसिटी 2c है, n मत बोले तो 2 से डिवाइड करो तो c हो जाएगा, वो जो c होगा इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा तो c मिला के 2c हो जाएगा। फिर ये जो 2c होगा इसके साथ सीरीज में होगा तो इसका c हो जाएगा, फिर वह c इसके साथ पैरेलल में होगा 2c हो जाएगा, फिर यह 2c जो सीरीज में हो जाएगा तो उसका c हो जाएगा, और फिर वो c जो है इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा और ये 2c आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार ऑप्शन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। आप ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बनाओगे, देखो ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन करे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर। ये इनफाइनाइट लैडर है, एक सीढ़ी टाइप की व्यवस्था है जो कि अनंत तक गई है, मान लो पृथ्वी से लेकर चांद तक गई है। और इस अरेंजमेंट को तुम देखो, यहाँ 2c है, 2c है, 2c है, 2c है, c है, डॉट डॉट इन्फिनिटी है। तो तुम क्या करोगे कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल पाओगे? सोच लो तुम कैसे करोगे इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, पॉइंट ए और बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है सेक्शन मेथड से बनाते हैं। इसमें सिमिलर टाइप के कंडीशन जोड़ते हैं कि अगर, और एक ऐसे सेक्शन की इमेजिंग करो, कल्पना करो, हम लोग इसको ऐसे कट करते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे हम लोग कट करते चले जाएं तो ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चला जाएगा। बिल्कुल अगर तुम मान लो कि इसको पूरा को अगर यहाँ से रिमूव भी कर देते हो और इस पॉइंट को यहाँ ए ला देते हो और यहाँ बी ला लेते हो तो तुमको लगे कि बिल्कुल वही सर्किट है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, एक ही जैसी सर्किट तुमको नजर आए। तो इस पार्ट के यानी इस सेक्शन के इधर वाली जो वैल्यू होती है तो इनफाइनाइट है, मेरे को पता ही नहीं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो मैं इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी को x मान लेता हूँ। मैं इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी को कितना मान लेता हूँ, आप ध्यान रखोगे। ये तो सॉरी यार, ये तो मैंने, ये तो c है ही, ये तो c है, और फिर ये आपका 2c ज्यों का त्यों रहने दोगे, और ये जो अरेंजमेंट है इसकी कैपेसिटी को आप कितना मान लोगे। तो इस पूरी अरेंजमेंट के बदले में जो है तुम एक कैपेसिटर की कल्पना करोगे जिसकी कैपेसिटी को हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू मेरे? x। देख लो, सोचो, यहाँ से कट कर दो और इस पूरे को x मान लो। तो ये तुम ऐसे यहाँ से भी लेकर के x ले सकते हो, यहाँ से भी लेकर के x ले सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, बहुत आगे जाने वाली है। तो अब देखो ये तो तुम्हारा 2c है, ये 2c और x सीरीज में है, तो इसके इक्विवेलेंट की अगर बात की जाए तो इसके इक्विवेलेंट की अगर बात करें तुम ये सर्किट याद रखोगे, ऑप्शन तुम्हारे सामने भी है। तो देखो हमने यहाँ पर रखा है, एक तो ये c है और फिर इन दोनों को सीरीज में रखा है, यानी 2c और x जो है सीरीज में है, और ये तुम्हारा पॉइंट a है और ये तुम्हारा पॉइंट b है। तो 2c और x सीरीज में, तो c1 इंटू c2 और c1 इंटू c2 बाई c1 प्लस c2, तुमको याद होगा कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इतनी हो जाएगी। यानी 2c और x के लिए तो c1 बोले तो 2c, c2 बोले तो x, तो c1 इंटू c2 बाई c2 प्लस x, 2c प्लस x हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर मैं बोलूं कि a और b के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो ये 2cx बाई 2c प्लस x, आप प्लस c लिख दोगे, ये वाला इसके साथ पैरेलल में सीधे जुड़ जाएगा। फिर तुम इस सर्किट से समझोगे, देखो अगर मान लो बाबू इस लाइन के इधर वाला x है, तो तुम अगर इसको यहाँ पर लेते हो तभी तो x ही होगा ना, ये तो इनफाइनाइट है। उस पूरे इनफाइनाइट में एक स्टेप इधर जाओ या एक स्टेप इधर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इधर का पूरा x है तो इधर का भी तो x ही होगा ना, बताओगे। तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं बताओ, इस पूरे को भी हम लोग x पुट कर देंगे और फिर तुम इसको सॉल्व करोगे, बताओगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2c प्लस x, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2cx प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2c स्क्वायर प्लस cx हो जाएगा। और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखो बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2cx प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और फिर इधर देखोगे, ये देखो 2cx आप प्लस cx बोले तो ये 3cx हो जाएगा, 3cx प्लस कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 2c स्क्वायर लिख दोगे, 2c स्क्वायर लिख दोगे। अब तुम ढूंढो, इस सबको जो है वन साइडेड तुम लाओगे, इस सबको वन साइडेड लाओगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, और ये देखो ये 2cx
माइनस 3cx माइनस 2c² इक्वल टू तुम 0 कर दोगे। तुमको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ रहा है। और ये देखो, ये ढूंढो तुम, यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, देखो 3cx में से 2cx घटेगा तो माइनस cx हो जाएगा और ये माइनस 2c² हो जाएगा इक्वल टू तुम 0 लिख सकते हो। तो फिर आप इसको कितना लिख सकते हो बताओगे? फर्स्ट इनटू लास्ट पर इसको ब्रेक कर दो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2cx और प्लस cx माइनस कितना बाबू मेरे, तो 2c² इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। देखो ये फैक्टराइज कर दे रहे हैं मैं, तो आप इसमें से कॉमन निकालोगे कितना बाबू मेरे, तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो ये x माइनस 2c हो जाएगा। और फिर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ से c कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी x माइनस 2c हो जाएगा और इक्वल टू 0 तो है ही। फिर देखोगे तुम यहाँ से, ये देखो तो जब मैं इसको लिखूँगा तो x माइनस 2c और इंटू हो जाएगा x प्लस c इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू आएंगे, एक x बराबर 2c हो जाएगा, एक x इक्वल टू c हो जाएगा। तो तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओगे? देयरफॉर x के कितने वैल्यू आएंगे, तो एक तो x का वैल्यू 2c हो जाएगा एंड दूसरा कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो x का वैल्यू माइनस c हो जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी बॉडी की कैपेसिटी या किसी भी अरेंजमेंट की कैपेसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? x बोले तो 2c मीन्स पूरे अरेंजमेंट की जो कैपेसिटी होगी कितनी हो जाएगी? आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बताओगे कि इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे? तो पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी जो होगी 2c हो जाएगी। है ना शानदार क्वेश्चन, है ना मजेदार क्वेश्चन? बताओ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाओगे, बिल्कुल उसी के पैरेलल क्वेश्चन है ये, देखो तुम, ये तो वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। ये देखो कह रहे तुम्हारे पास, ढूंढो कर कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। देखो तुम्हारे पास पॉइंट A यहाँ पर है और पॉइंट B यहाँ पर है, तो तुम सोचोगे कि पॉइंट A और B के बीच में, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और इजी भी, मैं देखता हूँ कितने बच्चे बना पाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुम ढूंढ के बताओगे कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, 3c होगी, 2c होगी, c होगी और 6c होगी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। देखो है ना, काफ़ी शानदार जवाब आ रहा है तुम लोग का। देखो जब भी हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग की, तो देखो इस प्लेट का एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा है और इसका भी तो एक प्लेट यहीं पे जुड़ा है, और ये जो पॉइंट B देखो इसका सेकंड प्लेट और इसका भी सेकंड प्लेट। तो तुम इसको क्या सोच सक रहे हो बताओ, ये बिल्कुल पैरेलल ग्रुपिंग है कि नहीं है? ये बिल्कुल पैरेलल ग्रुपिंग है कि नहीं है बताओ, तुम ध्यान दो। इसी को तो ले लो, ये मान लो ये वाला है और ये, चाहे ये वाला मान लो कि ये है और ये अपर वाला मान लो कि ये है। तो देखो तुम्हारा ये पॉइंट A और B ही तो है। और जब बात अगर पैरेलल किया जाए तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तुम सोच लो, ये बकलोल बनाने के लिए इसे सर्किट को लंबा कर दिया है। तुम इस कैपेसिटर को यहाँ पर भी रख सकते हो और बिल्कुल ऐसे रख सकते हो B को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, जनरल मेथड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ बेसिक जो ट्रिक दिए गए हैं, जनरल मेथड दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, कुछ थॉट दिया गया, उस थॉट को आप सीखोगे, जानोगे। देख लो कैसा है। कह रहा कि सेंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फ्रॉम बैटरी टर्मिनल्स। जब भी तुमको किसी भी सर्किट में यह बात समझ में नहीं आए कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, और तुमको जो है कोई भी रूल काम नहीं करे, तो तुम फौरन क्या करोगे कि जो दिया गया टर्मिनल्स होगा उसके बीच में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे। और जैसे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव प्लस क्यू, एक टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज को स्टोरेज करेगा। तो वही कह रहा है कि तुमको से मतलब जो अरेंजमेंट होगी उसको बैटरी के टर्मिनल से प्लस क्यू और माइनस क्यू से जोड़ोगे, यानी एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू चार्ज दोगे।
याद रखोगे। जैसे कोई भी अरेंजमेंट आ जाए और तुमको ये बात समझ में नहीं है कि सीरीज में पैरेलल में, तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। डेट मीन्स एक टर्मिनल पे प्लस क्यू, एक टर्मिनल पे माइनस क्यू रखने की कोशिश करोगे। याद रखोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे आने वाले हैं, वहाँ से काफ़ी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। कर कि राइट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, यूज Q1 Q2 Q3 वेरिएबल्स। अब उसके बाद तुम उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखोगे कि जो भी प्लस से चार्ज आ रहा था, जैसे सोच लो कि हम लोग यही तो कर रहे थे, जैसे पैरेलल ग्रुपिंग था। याद करो कि पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग कैसे लिया करते थे। अगर ये ग्रुपिंग है और हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, यानी एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, एक को प्लस से तो एक को माइनस से जोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि इस पर कितना चार्ज जा रहा है, इस पर कितना जा रहा है, इस पर कितना जा रहा है, तो यानी चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज को जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर जो है जांच करते हैं क्या कहाँ पर कौन सी सिचुएशन सूटेबल होने वाली है। तो आप याद रखोगे, बिल्कुल ऐसे ही इसी मेथड पे काम करोगे कि तुम क्या करोगे बाबू, पहले एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, फिर जो है चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन जितने भी होंगे। करेगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड। ये तो तुम जानते हो कि कोई भी सर्किट होगी, सीधी सी बात है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को तो फॉलो करेगी ही। कोई भी सर्किट ले लो, पूरी सर्किट जो होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगी। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी चार्ज जो प्लस होगी, निगेटिव पर अगर उतनी ही माइनस में यानी पहुंच रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो समझो कि वो सर्किट का तुमने जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो सही है, अदरवाइज गलत है। यानी प्लस से जितना चार्ज आउट गोइंग तुम दिखाओगे, माइनस पर अगर उतना ही चार्ज इनकमिंग के फॉर्मेट में दिख रही है, दोनों का अमाउंट सेम है, आउट गोइंग इनकमिंग अगर सेम है, डेट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अगर फॉलो कर रही है, तब तुमने जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो बेस्ट है, अदरवाइज गलत है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे। डेट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कह रहा है तुम्हारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करेगी चार्ज ऑन अपोजिट प्लेट आर अपोजिट। वही बात है कि एक प्लेट पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस, बिल्कुल अपोजिट से प्लेट पर जो है कि एक प्लेट पे प्लस तो दूसरे पर माइनस, या पहले पर माइनस तो दूसरे पर प्लस, बिल्कुल जो है। फिर करेगी टेक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडेंसर V1 V2 V3। अब क्या करोगे कि तुम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो है एक एक के बारी बारी जो है पोटेंशियल डिफरेंस लोगे, V1 V2 V3 ऐसा जितने भी अरेंजमेंट होगी उसके बीच के तुम पोटेंशियल डिफरेंस लोगे, फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। कुछ ऐसी अरेंजमेंट है, कह रहा क्या, राइट इक्वेशन Q इक्वल टू C इंटू V फॉर ईच कैपेसिटर, राइट V1 प्लस V2 प्लस V3 अक्रॉस जो है पॉइंट A और B, माने जो गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो है तुम चार्ज का वैल्यू जो C इंटू V से Q लिखोगे, और फिर तुम जो है टोटल पोटेंशियल जो V1 V2 V3 A से लेके B तक के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करोगे, और उसके बाद तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बराबर Q इंटू V एलिमिनेट करोगे, इसको अप्लाई करोगे एवरीथिंग टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इस तरीके से तुम आराम से जो है C का वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कुछ सोच है, इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। देखो मैं जब अप्लाई करूँगा तो तुम एक बाई एक के बाद एक ये बातें सीख भी लोगे, बट एक जगह अरेंज करके रख दिया गया है। कोई बच्चा चाहे कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है उसको रख दिया गया, तुम याद भी रख सकते हो, या नहीं तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन बनाओगे सारी बातें तुम्हारे कॉन्सेप्ट में आ ही जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो करेगी कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम पोटेंशियल, यानी सेम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे तुमको ये क्वेश्चन बनाना है। करेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तुम देखोगे पॉइंट A जो है यहाँ पर है और पॉइंट B जो है यहाँ पर है। अब तुमको बताना है कि इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके तुम आंसर देखो, यानी तुम कमेंट करके आंसर जो है रिप्लाई करोगे A और B के बीच में,
मैंने आपको वही तो बताया कि जब भी बातें समझ में नहीं आए तो तुम फौरन क्या करो कि एक सेल ले लोगे, एक सेल ले लोगे, मान लो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ऐसे सोचो। अब तुम दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत इजी होने वाला है। देखो ये काफ़ी शानदार होने वाला है। देखो अगर ये प्लस से जुड़ गया तो इस वायर से जितने भी टर्मिनल जुड़े होंगे सब पॉजिटिव हो जाएंगे। मीन्स तुम देख सकते हो कि ये जो है अगर ये पॉजिटिव है तो इससे जो भी जुड़ा होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये फ्री वायर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और तुम देख सकते हो कि ये भी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से तुम देखो कि सभी कैपेसिटर के जो है एक एक प्लेट पॉजिटिव हो गए। तुम दूसरा देखो, अगर ये निगेटिव से जुड़ा है, तुमने यहाँ अगर निगेटिव दे रखा है तो तुम देखोगे कि यहाँ अगर निगेटिव दे रखा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। आप बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में? तुम देख सकते हो कि अगर सभी कैपेसिटर के एक प्लेट जो है एक सेम पोटेंशियल पर और अगर दूसरा प्लेट जो है बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल पर दूसरे पॉइंट पे जुड़े हो तो वह पैरेलल में होता है। यानी ईच कैपेसिटर का जो एक पॉइंट यानी कि एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और सभी का जो है अदर जो पॉइंट प्लेट्स है वो अदर कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल पैरेलल ग्रुपिंग है। और बात अगर पैरेलल ग्रुपिंग स्पष्ट हो गई हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो तुम बता ही सकते हो कितना बाबू मेरे, तो 4 × C, डेट मीन्स 4C ही तो आंसर होगा ना। बोलो, है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना शानदार क्वेश्चन? बताओ, ये 4C ही तो है। सभी का एक एक प्लेट जो है यानी पॉइंट बी डेट मीन्स पॉजिटिव पर है और सभी का एक जो है निगेटिव पर है। बिल्कुल जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सभी कैपेसिटर अरेंज हैं, मीन्स यह पैरेलल ग्रुपिंग में है। और पैरेलल ग्रुपिंग में है तो आइडेंटिकल के लिए कितना गिन लो, 1 2 3 4, n × C होता है, n का वैल्यू 4 भर दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसको तो तुम बना भी चुके हो। कह रहे कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जल्दी से तुम कमेंट करके आंसर दोगे, जल्दी से तुम कमेंट करके आंसर दोगे। फिर से मैं इसको जो अभी तुम रूल सीखे थे उस रूल के हिसाब से मैं बना दे रहा हूँ। देखो जब भी तुम फंस जाओ, तुमको दिखने लगे कि ये यार सीरीज है कि पैरेलल है, तो तुम एक सेल अप्लाई कर दोगे। ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब देखो तुम, अगर ये पॉजिटिव है तो तुम देखोगे कि जो भी वायर इससे जुड़ा होगा इसको ये पॉजिटिव कर देगा और ये पॉजिटिव इधर से होते हुए इधर से ट्रांसफ़र होते हुए तुम देखोगे ये पॉजिटिव जो होगा यहाँ पर भी आ जाएगा। मीन्स इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर है और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर है। और बात अगर निगेटिव किया जाए तो तुम देखो ये जो निगेटिव टर्मिनल है, तुम ध्यान दोगे ये निगेटिव टर्मिनल अगर पॉइंट बी पर जुड़ गया तो ये जो निगेटिव होगा इधर से होते हुए इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। मीन्स ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि दोनों का निगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पर और दोनों का पॉजिटिव पॉइंट ए पर। मीन्स यह भी क्या है, बोलो, यह भी एक पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटर से। तो ए और बी के बीच की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2 × C हो जाएगी। मीन्स 2C ही तो आंसर हो जाएगी। बोलो, 2C ही आंसर हो जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब चलो इसको देखते हैं। इसको देखो, तुम करेगी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओगे तुम। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुम बताओगे कितना होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है, तुम जल्दी से बताओगे इसको कमेंट करके। जब भी तुम फंस जाओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है तो तुम जल्दी से इसको बनाओगे क्वेश्चन को। कमेंट करके पहले आंसर दोगे फिर मैं बताऊंगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताओगे। देखो जब बात फंसने लगे, मामला जो है गंभीर लगने लगे तो तुम फौरन एक सेल लगा दो, एक सेल अप्लाई कर दो। मान लो मैंने एक सेल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो सीधी सी बात है बाबू मेरे कि ये जो टर्मिनल होगी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब बात पॉजिटिव की होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से तुम पॉजिटिव को ट्रांसफ़र करोगे। सोचो ये पॉजिटिव जो हो रहा है तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी ये भी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाओ निगेटिव के लिए सोचते हैं।
इधर से तुम ढूंढोगे ये निगेटिव है, इस पॉइंट पर अगर निगेटिव है तो देखोगे तुम ये भी निगेटिव हो जाएगा, और इधर से होते हुए तुम सोचोगे कि ये टर्मिनल निगेटिव है, मीन्स मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो तुम, ये अगर पॉइंट निगेटिव है तो इधर से निगेटिव होते हुए यहाँ पर आ जाएगी, और ये भी निगेटिव हो जाएगा, साथ साथ ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे, इस कैपेसिटर का निगेटिव, इसका क्या निगेटिव, और इधर से होते हुए जो है इसका भी निगेटिव, तीनों पॉइंट बी पर है, और इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, और ध्यान से देखो इसका भी पॉजिटिव पॉइंट ए पर है। तो जब सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पर और सबका निगेटिव अदर पॉइंट पे, मीन्स वह क्या है, तुम्हारा पैरेलल ग्रुपिंग में है। और जब बात पैरेलल ग्रुपिंग की आ जाए तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 3 × C हो जाएगा। क्योंकि 3 तो है ही, तो 3 × C हो जाएगा कि नहीं बताओ, 3 × C हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तुम देखते चलो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस if each capacity करके फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ईच कैपेसिटेंस इन C, जो भी आपको दिख रहा है इसमें, अगर सबकी कैपेसिटेंस C हो जाए तो आपको बताना है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। थोड़ी सी मैं आपके क्वेश्चन को करेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटी है C। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, ये है पॉइंट ए, आप ढूंढने देखेंगे बिल्कुल ये है पॉइंट ए, आपको यहाँ दिख रहा है, ये है पॉइंट बी, ये है सी, ये है सी, और ये भी है सी, और आपको इस एलिमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है। आप ध्यान देंगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। चलिए, तो अगर आप इसको बना पाए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाए तभी मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे बाबू मेरे, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप फंसते हैं कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो आप एक टर्मिनल को प्लस और दूसरे टर्मिनल को माइनस लेके देखें, चेक करें। तो यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव होगा, यानी ये भी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, साथ साथ ये पॉजिटिव इधर से आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट में, देखेंगे कि अगर ये मैं माइनस कर दिया हूँ तो ये यहाँ से होते हुए ये फ्री वायर है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से होते हुए ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि तीनों का निगेटिव जो है एक टर्मिनल पे है, और तीनों का पॉजिटिव जो है सेकेंड टर्मिनल पर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पैरेलल ग्रुपिंग हो रहा है। और बात अगर पैरेलल ग्रुपिंग किया जाए तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ईच सी है तो 3 × C हो जाएगा। ये भी ऑप्शन बी सही है, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है, डेट मीन्स 3C हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कर क्या, ईच कैपेसिटेंस ईच सी, देखिए इसमें ईच कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी सी है, और इसकी भी सी है, फिर इसकी भी सी है। कर क्या कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। आप देखेंगे ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। आपको ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, आप इसको जो है यहाँ पे छुपा देंगे। डेट मीन्स ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी इजी भी है। इसको तो आप जरूर सॉल्व करेंगे, इसको तो आप जरूर सॉल्व करेंगे। 2C दिया है, C/3 दिया है, C दिया है, 4C/3 दिया है। ऑप्शन आप देखेंगे, काफ़ी ही क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। चलो बच्चों, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग आंसर बताओ, इसका कौन सा आंसर सही होगा। मैं सबके अब जवाब को देख रहा हूँ, और जिन बच्चों को भी बातें समझ में आ रही हैं, आप जल्दी से जो है कमेंट करके आंसर दोगे। देखो तुम, अगर मेरे को ए और सी के बीच में लेना है तो तुम देखोगे कि ये दोनों जो है आपस में सीरीज में हो जाएगा।
तो सी और सी का बोले तो सीरीज में हाफ हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, और ये इधर से दोनों सीरीज में हो जाएगा, यानी इसका भी C/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात करूं तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसके बदले में 1 बना दोगे और इसके भी बदले में आप 1 बना दोगे। ये पॉइंट C रहने दो और ये जो है पॉइंट A रहने दो, ये हो जाएगा C/2। दोनों सेम है, एक C उठाओ 2 से डिवाइड करो, सीरीज में है, और इधर भी C उठाओ 2 से डिवाइड करो। अब इसको दोनों का एडिशन कर दो तो C/2 और C/2 बोले तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाबू मेरे, A और C के बीच की कैपेसिटी में बोलते हैं तो पैरेलल है, दैट मीन C/2 प्लस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये C हो जाएगा, N/C होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यानी N और C के जगह पर तुम C/2 भर दोगे, A और C के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी C हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर भी तुम देख सकते हो, ऑप्शन नंबर C जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है, काफी शानदार आंसर है, देख लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम देख लो। चलो ये भी देखो, ये भी सेम क्वेश्चन ही हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन को कारण देखो कि 12 कैपेसिटर्स each having capacitance C are joined to form a cube as shown in figure। फिर कहा क्या, find the equivalent capacitance between the edge of body diagonal that is between point A and G। देखोगे तुमको इस डायगोनल यानी A और G के बीच में, तुम यहाँ देखोगे A और G तुमको दिख रहा होगा, इसके बीच में कैपेसिटेंस बताना है। एक क्यूब है जिसके ईच साइड के साथ जो है एक कैपेसिटर जोड़ा गया जिसकी कैपेसिटेंस C है। तुम ध्यान से देखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से ये तुमको दिखेगा कि यहाँ पर जो है एक क्यूब है, तुम देखो इस क्यूब के जो है ईच साइड में जो है एक कैपेसिटर को जोड़ा गया जिसकी कैपेसिटी जो है C है। तुम बहुत ध्यान से देखोगे तुमको दिखेगा कि ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और सभी साइड के साथ जो है एक कैपेसिटर जोड़ा गया है। देखो और तुमको के इस क्यूब के डायगोनल के अकॉर्डिंग, डायगोनल के अलोंग बताना है, या तुम कह लो कि A और G के अलोंग है, तुमको बताना है कि इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी। देख लो बहुत खूबसूरत है ना, बताओ। तुम देखो यहाँ पर एक यहाँ पर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, एक यहाँ पर भी कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, सभी की कैपेसिटी C ही तो है। तुम देखो इसको बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। और बताओ दिमाग लग रहा है कैसे बनाओगे, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। दिमाग लग रहा है तो बताओ, दिमाग लग रहा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तुमको मैं फिर से वही बात बताऊंगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले जहां दिमाग नहीं लगे तो तुम एक टर्मिनल को प्लस से जोड़ दो और दूसरे टर्मिनल को माइनस से जोड़ दो, एक को प्लस ले लो दूसरे को माइनस ले लो। और चलो तुम देखोगे कि पॉइंट ए से जी तक जाने के लिए हम किसी भी कंडीशन से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएंगे, आपको 3 स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, किसी भी रास्ते से तुम जाओ, या इधर से जाओ, फिर इधर से जाओ, फिर इधर से जाओ, या इधर से जाओ, इधर से जाओ, फिर इधर से जाओ, या इधर से जाओ, इधर से जाओ, किसी भी तरीके से जाओगे तो तुम यहाँ देख रहे हो कि कितने बार में पहुँचेंगे 3 स्टेप में। मान लो बच्चों जो भी यहाँ से चार्ज पहुँच रहा है, आ रहा है, तो तुम ऐसा करो कि इसमें चार्ज को, यहाँ जो चार्ज आ रहा है तो मान लो कि इस पर 2q चार्ज है, तो इस पर भी तो 2q जाएगी क्योंकि ये आइडेंटिकल है, और इस पर भी तो 2q ही जाएगी ना, सब पर 2q जाएगी क्योंकि ये आइडेंटिकल है। मान लो ये प्लस है 2q इधर, 2q इधर, 2q इधर, अंदर वाले पे माइनस होगा, तो मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ। अब देखो अगर 2q चार्ज यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे 2q है, तो इससे देखोगे कि एक स्टेप इधर से और फिर ये 2 स्टेप यहाँ पहुँच रहा है, तो इस पर जरूर q चार्ज हो जाएगा और इस पर भी बाबू मेरे q चार्ज हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ से 2q चार्ज आ रहा है तो इस पर भी q चार्ज होगा। एक पर प्लस दूसरे पे माइनस, सोचोगे मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, रफ ज़्यादा हो जाएगा।
और इस पर भी क्यू हो जाएगा। वैसे इधर से जो 2q आ रहा है इसके भी फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू हो जाएगा और इधर वाले के भी फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। अब तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे कि अगर इस पर प्लस क्यू है तो एक इधर से देखो तुम, इधर से प्लस क्यू और इधर से प्लस क्यू दोनों मिला के यहाँ पर 2q हो जाएगा। और फिर वैसे ही देखोगे तुम, इधर से प्लस क्यू और इधर से प्लस क्यू मिला दें तो इस पर भी 2q हो जाएगा। और फिर तुम देखोगे इधर से प्लस क्यू और इधर से प्लस क्यू मिला दें तो यहाँ पर भी प्लस 2q हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 2q, ये 2q, ये 2q मिला दें तो बिल्कुल ये 6q पहुँच रहा है। इधर वाला पर प्लस है तो इधर वाले पे माइनस हो जाएगा। एक बार जस्ट तुम इसके निगेटिव भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तुमने प्लस क्यू लिया है, यहाँ माइनस 2q रखोगे, यहाँ पे माइनस क्यू रखोगे, यहाँ पे माइनस 2q रखोगे, बिल्कुल यहाँ प्लस 2q है तो यहाँ माइनस 2q, फिर यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ माइनस 2q, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2q रखोगे। इस तरीके से तुम देखोगे कि यहाँ माइनस 6q हो जाएगा, यहाँ प्लस 6q है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। अब बारी आती है कि तो फिर मैं ए से जी के बीच में कैसे सॉल्व करूं इसको। आसान है बाबू मेरे, तुम क्या करोगे, सोचो कि हमने इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है मान लो, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो a से लेकर के g के बीच के अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो तुम a से लेकर के d तक भी ले सकते हो, d से h तक ले सकते हो, h से g तक, किसी भी रास्ते से तुमको यहाँ तक पहुँच जाना है। तो थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फिर से तुम्हारे सामने रखता हूँ, देखोगे इसको। अगर मैं बोल दूँ कि सीधे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन a से लेकर के और g की बात किया जाए तो तुम इसको लिख सकते हो कितना, a देखो अब मेरे, देखो तुम a से d लिखोगे, फिर d से h लिखोगे और h से g लिख दोगे तो तुम a से d और d से h लिखो तो देखोगे तुम इसको लिख सकते हो va माइनस vd। हालांकि सेकंड माइनस फर्स्ट होता है बट मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ज़्यादा दिमाग में जरूरत नहीं है। प्लस तुम लिख सकते हो ये d से लेकर के h तक और फिर तुम लिख सकते हो h से लेकर के, यानी h से लेकर के g तक तुम लिख सकते हो। अब मेरे तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं, यानी va माइनस vg की बात है। ऐसे भी तुम ब्रैकेट तोड़ तो d से d कर जाएगा, h से h कर जाएगा, va माइनस vg ही तो रहेगा ना। बोलो अब चलो, पोटेंशियल इक्वल टू होता है चार्ज अपन कैपेसिटी। तो a से लेके d के बीच की पोटेंशियल की बात करूं मैं, तुम देखोगे a से लेके d के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना, चार्ज 2q है और कैपेसिटी c है तो 2q/c हो जाएगा, 2q/c हो जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो q/c हो जाएगा, फिर यहाँ 2q/c हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम देखोगे क्या लिख सकते हो इसको, va माइनस vd की बात करो तो ये 2q/c हो जाएगा, vd माइनस vh की बात करो तो ये हो जाएगा q/c और फिर vh माइनस vd तो ये भी 2q/c हो जाएगा। और जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये c ही रहेगा, 2q और q मिला दे तो ये 5q/c हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा va माइनस vg हो जाएगा। ठीक है, तो va माइनस vg की बात करूँ मैं तो आप देखोगे 5q/c हो जाएगा। एक इक्वेशन ले लो और इसको सॉल्व कर लो। अब सोचो बच्चों कि अगर पॉइंट a और g के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल लिख देंगे, इफ सपोज करो इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले ली जाए a और b के बीच में और उसको हम लोग मान लो कि इफ सपोज करो कि c जो है c eq ले लो, c eq be the equivalent, c eq be the equivalent capacitance between a and g। अगर a और g के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c हो जाए, c इक्विवेलेंट हो जाए तो तुम बताओगे क्या कि va माइनस vg की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे। तो तुम देख रहे हो कि टोटल चार्ज कितना था, तुम देखोगे कि a से g के बीच में टोटल था तो 2q यानी 6q चार्ज है और पूरी कैपेसिटी इसकी मैं मान लूँ अगर c इक्विवेलेंट मान लूँ तो टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी तो होता है
ये नहीं हो जाएगा 6q बाई कितना बाबू मेरे 6q बराबर q इक्विवेलेंट हो जाएगा। चार्ज अपन कैपेसिटी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। और इसको तुम रखोगे इक्वेशन 2 और फिर मिलाओगे, दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है, तुम RHS बराबर कर दोगे। डेट मीन्स तुम लिख सकते हो फ्रॉम, क्या लिख सकते हो बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दे। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा बताओगे तुम, देखो दोनों का RHS बराबर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5q बाई सी इक्वल टू 6q बाई q इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। आप देखोगे ये q से q कैंसिल हो जाएगा तो तुम देखो इधर भेज दो, यानी c इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं बोलूँ तो ये 6c बाई 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा a से g के बीच का, है ना। संधार क्वेश्चन बताओ। जब भी मैंने आपको पहले ही रूल सिखा दिया था कि सबसे पहले जब भी जटिल समस्याएं दिखने लगे, लय की वो न सीरीज है न पैरेलल है, आप दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हुए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे और फिर फाइनली जो है c बराबर q बाई v से, यानी आप v बराबर q बाई सी कर दो या c बराबर q बाई v से जो है तुम उसको इक्वेट कर दोगे, अपनी जगह पकड़ लेगा। तो देख लो ये 6c बाई 5 आपका आंसर है। आप ऑप्शन में डालो 6c बाई 5 बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का। तो चलो आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मैं आपसे कहूँगा बाबू मेरे कि यह चैप्टर जो है काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और अभी जो है न्यूमेरिकल की बेसिक चीज़ आपके सामने रखी जा रही है। आप शुरू से ही इस पर पकड़ बनाते चले जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। और ये लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर होने वाला है, इसलिए मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म भी हो रहा है और आप इसको बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपके लाइफ में। तो चलिए हम लोग आज की कहानी को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।